हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। एनपीओ वैसे तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे अगर आप डील कर देंगे तो एनपीओ को हम लोग थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आप सब लोगों के डिमांड पर मैं इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा होता है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। सो देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आप सब लोग आ जाएंगे। स्क्रीन पे आप सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो दिख रहा होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरी तरह से गो थ्रू कर लें, पढ़ लें, और तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास यदि टीएस ग्रिवाल का 2020 एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है, तब तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने पेज नंबर 1.73 पर होगा ही। लेकिन अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम इस क्वेश्चन को आपके सामने डील करेंगे। सबसे पहली बात कि हमने आपको ये सिखाया कि आप लोगों को पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ना है और उसका काम बहुत सोच विचार करके करना है, और तब उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को देखने हैं। तो जो पहला लाइन है वो है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 9,000 एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 3500। दो बातों का जिक्र हुआ। सर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग, आपको पता ही है कि सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा ताकि ज़्यादा समय ना लगे। बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो उसमें रिसीव हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1,20,000 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्सक्रिप्शन 1,20,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया कि आउटस्टैंडिंग एट इंड है 9,000 का। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग एट इंड हो गया 9,000, जिसे हम लोग जोड़ देंगे, और एडवांस हो गया क्योंकि 2021 जो है वो एडवांस है। तो उसमें कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2021 3500। तो एडवांस एट इंड वो हो गया 3500। हमें इसे माइनस करना है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया। और फाइनली जब ये प्लस और माइनस किया जाएगा तो जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो आएगा 1,25,500। 1,25,500 ये हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन को दिखा दिया। अब हम आपको बहुत ही आराम से ये समझा देते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस आपको कहाँ मिला था। ये मिला था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो इसका काम हम लोग 2 जगह करेंगे, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 1,20,000 है, ये कहाँ मिला था? तो ये हम लोगों को मिला था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, इसीलिए उसका काम हम लोग एक जगह करेंगे, और वो एक जगह काम यहाँ पर हो भी गया है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट है, तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे 9,000, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम लोग दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 3500। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों का खर्चा है। पेमेंट साइड में देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 का, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिख लेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि है कितने का? 2,000 का, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400। तो सर इसका जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस वो हो गया 400। तो कुल मिलाकर हम यहाँ दिखा देंगे 2,400। और ये जो आउटस्टैंडिंग है, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो हम उसे लायबिलिटी साइड में दिखा दिए। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट तीसरे लाइन पे चलते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900।
तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिखेगा। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर देखेंगे तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो आपको दिखेगा 5000 का। तो ये मैंने लिख दिया 5000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कहा गया कि वो प्रीपेड है कितना 900। तो प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि है 900, तो यहाँ पर हो गया 4100 का। अब ये जो प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस है वो हमारा एसेट होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 900 ऐसे दिखा दिए। अगला पॉइंट है 8% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। इंटरेस्ट एक्रूड है इन्वेस्टमेंट पर, ये हमारा इनकम है। तो हम लोग रिसिप्ट साइड में देखेंगे कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हाँ है, तो ये इनकम साइड में दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है 1000, ठीक है। और बाहर कहा गया कि 8% 5 मंथ का एक्रूड है। तो सर एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसे हम लोग जोड़ेंगे तो एक्रूड इंटरेस्ट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पर 8% के हिसाब से 5 मंथ का, तो एक बार इन्वेस्टमेंट देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साइड में आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा 60,000 का, ठीक है। तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट है और 60,000 का इन्वेस्टमेंट उस पर 8% का रेट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 60,000 का 8% और 5 मंथ का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। तो रश्मि 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 कैलकुलेटर दिया, कैलकुलेटर सोने की नहीं। हाँ थोड़ा पंखा चला दीजिए ना, रुकना। तो यहाँ पर जो इसका कैलकुलेशन है वो 60,000 का 8% और वो भी 5 महीने का। तो 5 महीने का जो अमाउंट निकल के आया वो आया 2000। तो यहाँ पर एक्रूड हो गया इंटरेस्ट 2000 का, और फाइनली हमारा 2000 और 1000 3000। और ये जो इंटरेस्ट है वो हमारा इनकम है, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए एसेट है। तो हम दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट 2000 का, ठीक है। अब जब हम इंटरेस्ट दिखाई दिए हैं तो इन्वेस्टमेंट को भी हम यहाँ पर दिखा देंगे, जोड़ के भी दिखा सकते हैं और
इस दोनों को जोड़ के भी दिखा सकते हैं और अलग अलग भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो था वो कितने का था, 60,000 का था। तो इन्वेस्टमेंट 60,000। अब देखिए हम लोगों ने इंटरेस्ट का भी काम कर लिया। अब 5वां पॉइंट एडजस्टमेंट वाला मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है बिलियर्ड्स टेबल कॉस्टिंग 3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी पिछले ही साल उसके पास एक टेबल था 3 लाख का। तो इसका मतलब वर्ष के शुरू में भी ये टेबल था। तो बिलियर्ड्स टेबल था कितने का, 3 लाख का। तो ये मैंने लिख दिया 3 लाख। और एंड परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वी आर पेड फॉर इट। और इसके बदले में उसने कितना पैसा दिया था, 2,20,000। इसका मतलब यहाँ पर उसके पास क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड्स टेबल 3 लाख का सामान आया, जिसमें से 2,20,000 कैश गया। तो 80,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था, तो जो मैंने वर्ष के शुरू के लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये जो टेबल है इसका मसला तो नीचे वाले बैलेंस शीट में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो नीचे वाले बैलेंस शीट में जब हम लोग लेकर के आएंगे बिलियर्ड्स टेबल को, तो ये वर्ष के शुरू में 3 लाख का था और ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा है। और मैं एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को वॉच कर लेता हूँ कि क्या कहीं टेबल पर कुछ किया गया है। तो देखिए ड्यूरिंग द ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में बिलियर्ड्स टेबल के नाम पर 80,000 पेड किया गया है। तो बिलियर्ड्स टेबल के नाम पर जब 80,000 पेड किया गया है, तो जब मैं इस इंफॉर्मेशन को नीचे लाऊंगा तो टेबल तो मेरे पास 3 लाख का है, टेबल तो मेरे पास 3 लाख का है, लेकिन जो क्रेडिटर है वो 80,000 का था और मैंने इसे 80,000 पेड कर दिया। तो अब जो बिलियर्ड्स टेबल के नाम पर जो उसका क्रेडिटर था वो क्या हो गया, नील, यानी उसे अब पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हम लोगों का एडजस्टमेंट। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट को पढ़ लिया और अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चलेंगे और सभी आइटम का काम एक बार करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 बैलेंस BD कैश है 1,40,000 का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस में कैश 140। और उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं डोनेशन कितने का है, 50,000 का है। तो यहाँ पर हम लोग डोनेशन भी दिखा देंगे। डोनेशन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में बाय डोनेशन के बाद है सब्सक्रिप्शन 1,20,000 काम हो चुका है। इंट्रांस फी बाय इंट्रांस फी 10,000। इंट्रांस फी के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट काम हो चुका है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 4,000। तो यहाँ पर आप दिखाओगे बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 4,000। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक हो गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500। उसके बाद है सेल ऑफ ड्रामा टिकट 10,500। तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट 10,500 ये मैंने दिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे पेमेंट साइड में। देखिए सैलरी 20,000 का है, तो सैलरी का काम अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लोग सैलरी का काम एक्सपेंडिचर साइड में कर देंगे। सैलरी कितने का, तो 20,000 का। रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000, तो यहाँ पर रिपेयर एक्सपेंसेस 5,000 का। उसके बाद फर्नीचर 60,000 का। फर्नीचर तो एसेट हो गया, तो ये हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। फर्नीचर 60,000 का। फर्नीचर मिसलेनियस एक्सपेंसेस काम हो चुका है। इन्वेस्टमेंट काम हो चुका है। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000। इंश्योरेंस प्रीमियम काम हो चुका है। बिलियर्ड्स टेबल काम हो चुका है। पेपर इंक 1,500, तो यहाँ पर 2 पेपर इंक 1,500। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर ड्रामा एक्सपेंसेस और ये कितने का, 5,000 का। तो ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000 और ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000 के बाद
बाई बैलेंस CD यानी क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग का जो कैश है ये हो गया हम लोगों का 98,500 का, 98,500 का। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो यहाँ पर जब इसे जोड़ा जाएगा तो 4,40,000 आएगा और इस साइड का टोटल 80,000 है। तो जब बैलेंसिंग का किया जाएगा तो 4,40,000 में से 80,000 को घटाएंगे तो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा और ये हम लोगों का निकलेगा 3,60,000। अब आइए यहाँ पर हम लोग टोटल करते हैं। जब हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो 1,25,500 प्लस 3,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 10,500 बराबर 2 लाख। यहाँ पर 2,04,500, तो 2,04,500, 2,04,500। अब जब बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो इस साइड का टोटल कम है तो इसे जोड़कर जब इसमें से घटाया जाएगा तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 माइनस 5,000 माइनस 1,500 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,66,500। तो यहाँ पर जो सरप्लस आया वो आया बैलेंसिंग फिगर में 1,66,500। ठीक है, अब हम इस कैपिटल फंड को यहाँ लेकर आएंगे। कैपिटल फंड 3,60,000 ये कैपिटल फंड यहाँ से आया और इस सरप्लस को यहाँ से ले जाएंगे और सरप्लस को इसमें जोड़ देंगे। सरप्लस वो हो गया 1,66,500 और जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये जोड़ के होगा 5,26,500। तो ये जोड़ के 5,26,500। ठीक है, और फाइनली अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। तो जब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 5,30,400 और इस साइड भी 5,30,400 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग इस क्वेश्चन में जहाँ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आप लोगों के साथ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55 में ज़रा देखिए हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन का ये वर्किंग नोट आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट करके दिखाने वाला हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में। ये वर्किंग नोट किसके लिए है? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते थे रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल रिसीव्ड हुआ है सब्सक्रिप्शन 2,15,000। ये आप लोगों को दिख रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल रिसीव कितना हुआ है? 2,15,000। हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं और दो चीज़ों को लेस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट एंड को जोड़ते हैं और एडवांस एट बिगिनिंग को ऐड करते हैं। दो चीज़ों को लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को लेस करते हैं, एडवांस एट एंड को भी लेस करते हैं।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें और लास्ट में, हाँ मैं एक बात और बोल देता हूँ, लास्ट में हम लोगों का मालूम चल जाता है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन में आपको मैंने एक बात, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि यदि नंबर ऑफ़ मेंबर दिए गए हों और एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया गया हो तो ये अमाउंट हम लोग डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही है, देखिए 500 मेंबर हैं और एक मेंबर 500 करके दे रहे हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो अगर हम इसे गुना करें 2,50,000 आ गया, तो मेरा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन तो डायरेक्टली आ गया। हमने आपको बताया था कि ऐसे केस में आउटस्टैंडिंग एट इंड जो है वो बैलेंसिंग फिगर में मालूम चलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हम लोगों को किस तरह से काम करना है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले जो 5,000, अब देखिए बारी बारी से टॉपिक को समझिए। टोटल जो 2,15,000 रिसीव हुआ है, इसमें से 4,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और पिछले साल का 4,000 मिला हुआ है और पिछले साल का 5,000 अभी भी बाकी है। इसका मतलब पिछले साल का कितना बाकी था? टोटल 9,000 बाकी था, जिसमें से 4,000 मिला और अभी भी 5,000 बाकी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग के नाम पर 9,000 लिख सकता हूँ। समझ गए होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ही 2018-19 में तो 4,000 मिला, 19-20 के लिए 2,05,000 मिला, तो वो तो इसमें शामिल है, उसका कुछ नहीं करना है। 2020-21 जो कि एडवांस है, तो एडवांस एट इंड के नाम पे हमको मिला 6,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर देखिए 20-21 के लिए 6,000 मिला है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। इस क्वेश्चन में एडवांस एट बिगिनिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर में ये हम लोगों का मालूम चल जाएगा। अब ये कैसे मालूम चलेगा? तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इन आइटम्स को लेस करते हैं। अब हम नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो इन आइटम्स को प्लस करेंगे और इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। तो फाइनली ये बैलेंसिंग फिगर में हमारा कितना आता है, हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा आ गया 50,000। तो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने मालूम किया है और ये बैलेंसिंग फिगर में मालूम हुआ है। हम लोगों ने पूरा वर्किंग नोट दिखा दिया। अब हम लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन के नाम पर हम लोग दिखा सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन 2,50,000, ये दिखा दिया। और अब देखिए ये जो तीनों एडजस्टमेंट है 1, 2, 3, इसको भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट इंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है जो कि अभी बैलेंसिंग फिगर में मालूम चला 50,000। यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 9,000, तो ये हमारा बिगिनिंग का एसेट हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000, एडवांस एट इंड 6,000। तो यहाँ पे एडवांस एट इंड है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी हो गया और इंड का है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाए। तो सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 2, म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। ठीक है, और प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर 1,000। अब यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे। पेमेंट साइड में देखिए म्यूनिसिपल टैक्स है 4,000, तो पेमेंट साइड में म्यूनिसिपल टैक्स 4,000 और प्लस यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया कि एडवांस है, तो एडवांस जैसे ही जून तक पेड कर दिया गया है तो प्रीपेड हो गया और प्रीपेड एट इंड, तो कितना, तो जून तक के लिए पेड कर दिया गया। अब आप सोचिए कि 4,000 रुपया 1 साल का है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा और 3 महीना, क्योंकि मार्च के बाद जून पर आप जब चलेंगे तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना होता है, तो ये 3 महीने का हम लोगों का एडवांस हो गया जो कि आया 1,000। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कहा गया प्रीपेड एट द बिगिनिंग, आपको पता ही है प्रीपेड एट द बिगिनिंग जो है उसे हम लोग प्लस करते हैं।
प्रीपेड एट द बिगिनिंग, जो कि कितना दिया हुआ, इसका अमाउंट दे ही दिया है 1000, तो इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे घटा देंगे और इसे प्लस कर देंगे, तो फाइनली हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4000। अब देखिए प्रीपेड कोई भी खर्चा है अगर वो एडवांस है तो हमारा एसेट है, तो बिगिनिंग का अगर हुआ, बिगिनिंग का प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स, तो वो कितना हो गया, 1000 हो गया। और अगर वो इंड का है तो प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स वो कितना हो गया, 1000। इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। अब यहाँ पर ये काम होने के बाद अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ है उसी लाइन में पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट आइटम में लिखा हुआ है 5000 आर आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी। तो सर सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये रहा सैलरी। अब सैलरी देखिए पेमेंट में कहीं पर सैलरी दिया होगा 60000, तो ये मैंने सैलरी लिख लिया 60000 और यहाँ पर जोड़ दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 और जोड़ करके यहाँ हो जाएगा 65000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारा लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। इस प्रकार से हम लोगों को काम करना है। तो अब आप वे देख रहे होंगे कि हम काम को कैसे कर रहे हैं। चलिए उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक 5 लाख, यानी कि इसके पास वर्ष के शुरू में ही बिल्डिंग था 5 लाख का, तो ये मैंने 5 लाख का बिल्डिंग दिखा दिया। और अब सोचिए ज़रा सा कि 5 लाख का बिल्डिंग इसके पास था और कहीं भी बिल्डिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब बिल्डिंग इसके पास बना ही रहा। तो यहाँ पर मैं उस बिल्डिंग को ले आऊँगा, बिल्डिंग को मैंने ले आया। अब यहाँ देखिए बिल्डिंग के बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो है 6% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट, अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हम लोगों का इनकम होता है। तो आप रिसिप्ट साइड में देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं पर है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों का यहाँ पर एक्रूड है, तो एक्रूड है, इनकम है भाई। तो इन्वेस्टमेंट पर 5 मंथ्स का, अब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ ढूंढेंगे, तो पेमेंट साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट 2 लाख का, तो इसका जो अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट, 6%, कितने महीने का, 5 महीने का। तो इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही है बात। अब ये जो इसका कैलकुलेशन होगा ये आपका हो जाएगा 5000। अब ये तो एक्रूड है, तो अभी तक इसका मतलब मिला नहीं, जब नहीं मिला है कोई इनकम तो हमारे लिए एसेट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक मिनट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि कितना है 5000। इसको आप इन्वेस्टमेंट के साथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करके भी काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट वाले आइटम का काम कर लिया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चलेंगे और बारी बारी से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और बारी बारी से उसका काम करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है टू बैलेंस BD रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में 1,02,500, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में 1,02,500 है। तो यहाँ पर हम लोग ये ओपनिंग कैश हो गया, तो यहाँ हम लोग कैश दिखाएंगे 1,02,500। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ जाइए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन काम हो चुका है। डोनेशन 54,000 का, तो यहाँ पर डोनेशन इनकम साइड में डोनेशन कितने का है भाई, डोनेशन जो है वो हम लोगों का है यहाँ पर 54,000 का, तो डोनेशन 54,000 का। और 54,000 के डोनेशन के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं 54,000 के डोनेशन के प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट 95,000, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट कितना, तो 95,000। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर कितने का, 4500 का।
तो ये हो गया 4500। अब पेमेंट साइड में आइए, सैलरी 60,000 सैलरी का काम हो चुका है। एक्सपेंसेस 7500 नहीं हुआ है, दिखा दीजिए। टू एक्सपेंसेस 7500। ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000, यहाँ से भी लेस कर सकते थे ड्रामा एक्सपेंसेस को 95 में से, और यहाँ भी दिखा देंगे, बात एक ही है। तो ड्रामा एक्सपेंसेस जो कि कितना है 45,000। आगे बढ़ जाइए, न्यूज़पेपर 15,000 का, तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे न्यूज़पेपर 15,000 का, ठीक है। और उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स 4,000, तो म्यूनिसिपल टैक्स का काम हो चुका है। चैरिटी 35,000 का, तो यहाँ पर चैरिटी 35,000 का। और इन्वेस्टमेंट 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट एसेट है इसीलिए इन्वेस्टमेंट 2 लाख का। और लास्टली है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 14,500 का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 14,500 का। और लास्ट में बाय बैलेंस डी कैश है 90,000 का, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कैश 90,000 का। सभी आइटम का काम हो चुका है। अब केवल करना है हम लोगों को प्लस और माइनस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं और उसका प्लस माइनस करके देखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 9,000 प्लस 1,000 प्लस 5 लाख और प्लस 1,02,500, 1,02,500, तो जोड़ के हो गया 6,12,500। यहाँ पर 6,12,500, 6,12,500। और यहाँ कैपिटल फंड जो कि बैलेंसिंग फिगर में आएगा 6,12,500। ये हम लोगों का यहाँ पर कैपिटल फंड निकल गया। अब हम इसका बैलेंसिंग अगर करें तो देखिए, इधर अगर हम टोटल करें 2,50,000, 2,50,000 प्लस 5,000 प्लस 54,000 प्लस 95,000 प्लस 4,500, कुल मिलाकर 4,08,500। तो यहाँ पे 4,08,500, 4,08,500। यहाँ पे अगर हम इन सब के टोटल को घटाएं तो 4,08,500 माइनस 4,000 माइनस 65,000 माइनस 7,500 माइनस 45,000 माइनस 15,000 माइनस 35,000 माइनस 14,500, 2,22,500। ये हम लोगों का सरप्लस निकल गया बैलेंसिंग फिगर में। 2,22,000, 2,22,500। अब इस कैपिटल फंड को यहाँ हम लोग ले आएंगे। कैपिटल फंड 6,12,500 और इस सरप्लस को यहाँ ले आएंगे, जोड़ देंगे इसमें सरप्लस 2,22,500। तो यहाँ पर आप अगर जोड़ दोगे 2,22,500 प्लस 6,12,500, तो जोड़ने पर आपको मालूम चलेगा यहाँ पर 8,35,000। तो 8,35,000 और जोड़ा जाएगा तो 8,35,000 प्लस 6,000 और 5,000, 8,40,000। तो इसका जो टोटल आएगा 8,40,000, 8,40,000। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। 57 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बड़ा ही सिंपल है, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो मैं ये क्वेश्चन आपको डील करता हूँ। NCERT मॉडिफाइड क्वेश्चन है। सबसे पहले अब देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019। तो 19 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 1,200 है और 2,300 जो है वो 20 का है। यानी आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे
बाय सब्सक्रिप्शन। टोटल रिसीव्ड कितना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए टोटल रिसीव्ड है 40,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया कि आउटस्टैंडिंग एट इंड जो है वो 2300 है और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो है वो 1200 है। 1200 यानी इंड मतलब 2020 का और बिगिनिंग मतलब 2019 का। तो इसे आपको माइनस कर देना, इसीलिए ब्रैकेट में ले लिया। अब 40,000 में 2300 जोड़ेंगे और 1200 घटाएंगे तो कुल मिलाकर आएगा आपका 41,100। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 41,100। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा एक तरह से हमारा एसेट होता है, और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाले बैलेंस शीट में। चलिए ये हमने दिखा दिया। आगे बढ़ जाइए। आगे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 200। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। तो पोस्टेज स्टाम्प्स एक तरह का हम लोगों का खर्चा है। तो खर्चा जो है तो ये पेमेंट साइड में दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पोस्टेज, ठीक है। अब पोस्टेज जो है वो हमने पेड किया है कितना, 1000। तो पोस्टेज यहाँ पर 1000। और जब हम आपको मटेरियल कंज्यूम सिखा रहे थे, मटेरियल कंज्यूम, तो आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि ओपनिंग स्टॉक को आप जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को आप घटा देंगे। तो जो इसका ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, तो वो है 300 और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 200। तो आप इसमें ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दोगे। तो ओपनिंग स्टॉक 300 और 200 को घटाओगे तो 300 जोड़ दिया, 200 घटा दिया, तो ये 1100 का हो गया। ओपनिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग एसेट हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज जो कि कितना है 300 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज जो कि कितना है 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ। रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। तो रेंट हम लोगों का खर्चा है। तो यहाँ पर दिखाओ सबसे पहले रेंट एक्सपेंडिचर। पेमेंट साइड में देखो रेंट है 18,000 का, तो ये मैंने दिखा दिया 18,000 का रेंट। और अब देखो रेंट के नाम पर कहा गया कि 1500 रिलेटेड टू द ईयर 19, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 1500, ठीक है। और 1500 स्टिल अनपेड, यानी कि इस साल का भी आउटस्टैंडिंग एट एंड 1500। तो जब आप 1500 जोड़ोगे 1500 घटाओगे तो 18,000 ही आएगा। लेकिन कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर 1500 और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। चलिए ये मैंने दिखा दी। अगला लाइन पढ़ता हूँ। अगला लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड फर्नीचर 15,000। क्लब ओन्ड फर्नीचर यानी क्लब के पास फर्नीचर था कितने का, 15,000 का। तो एसेट हो गया, ये वर्ष के शुरू में ही था, कितने का, 15,000 का, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या फर्नीचर को लेकर के कुछ इस वर्ष कुछ हुआ है क्या। तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, फर्नीचर को लेकर के आप पेमेंट साइड में देखिए फर्नीचर खरीदा गया है जो कि कितने का है, 10,000 का है, ठीक है। और फर्नीचर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500। अब आप जरा सोचो 15,000 का फर्नीचर था, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो हमारे पास फर्नीचर 15,000 का तो होगा ही, 15,000 का तो होगा ही, और वर्ष के दौरान जो खरीदा गया है वो है 10,000 का। तो
अगर आपने परचेज किया है तो आपके पास टोटल कितने का फर्नीचर होना चाहिए था? 25,000 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर का वैल्यू जो है वो 22,500 है। इसका मतलब 2500 का वैल्यू घटा है और इस घटने को ही हम लोग क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। ये डिक्रीज एक तरह का डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर में आया। तो ये एक अच्छा सीख मिला आप लोगों को कि डेप्रिसिएशन नहीं देकर डायरेक्टली वैल्यू डिक्रीज करके दे देगा तो हम उस बैलेंसिंग फिगर को डेप्रिसिएशन मान करके काम करेंगे। ये डेप्रिसिएशन अब आपको यहाँ पर डेबिट कर देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट का काम आप दो जगह करते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि कितना हो गया? 2500। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर का काम होने के बाद द क्लब हैड अ लोन ऑफ 20,000। लोन है क्लब के पास 20,000 का। तो आप लोन जो है एक तरह का लाइबिलिटी है। लोन कितना परसेंट? लोन 10%। ये रेट जो है वो ब्याज का रेट है, इंटरेस्ट का रेट है। तो लोन है 20,000 का, जिस पे 10% इंटरेस्ट कंपनी को या फर्म को, एनपीओ को पे करना है। और 20,000 का इन द ईयर विच वॉज टेकन इन द ईयर 31 मार्च 2019, यानी पूरे साल का, पिछले ही साल ले लिया गया था। तो इस साल पूरे साल का ब्याज उस पर हम लोग पे करेंगे। तो मैं पेमेंट साइड में देख रहा हूँ कि क्या इंटरेस्ट पेड किया गया है। तो बिल्कुल 20,000 का 10% इंटरेस्ट पेड किया गया है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन ये लोन अगर शुरू में था और ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट साइड में लोन को पेमेंट किया गया है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये लोन यहाँ भी 10% के नाम से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट वाले आइटम का काम कर दिया। अब हम लोग चलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और बारी बारी से सभी आइटम का काम करेंगे। तो टू कैश इन हैंड 2600, तो ओपनिंग कैश 2600 और उसके बाद इंट्रेंस फी 3200। तो इंट्रेंस फी यहाँ पर दिखाएंगे, बाय इंट्रेंस फी 3200। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेशल डोनेशन है, इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो कि कितना है? 23,000। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हाँ चलिए, उसके बाद लॉकर्स रेंट 1200। लॉकर रेंट क्या है? तो रिवेन्यू रिसिप्ट है, बार बार मिलता है, 1200। आगे बढ़िए। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी 7,000। कैपिटल रिसिप्ट है, लाइफ मेंबरशिप फी 7,000। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000। बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 40,000 का। तो आप यहाँ पर दिखाओगे सब्सक्रिप्शन काम हो चुका है। चलिए पेमेंट साइड में चलते हैं। रेंट 18,000 का रेंट का काम हो चुका है। वेजेस 7,000 का, वेजेस का काम नहीं हुआ है, कर दीजिए। वेजेस 7,000, वेजेस 7,000। बिलियर्ड्स टेबल 14,000। बिलियर्ड्स टेबल का काम कहीं पर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बिलियर्ड्स टेबल एसेट होता है, तो एसेट का काम कर दीजिए। बिलियर्ड्स टेबल कितने का था? 14,000 का। तो बिलियर्ड्स टेबल 14,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फर्नीचर 10,000। तो फर्नीचर का काम हो चुका है। इंटरेस्ट 2,000। इंटरेस्ट जो आपने पेड किया है तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,000। पोस्टेज का काम हो चुका है। पोस्टेज का काम हो चुका है। सैलरी 24,000। सैलरी का काम नहीं हुआ है, तो टू सैलरी 24,000। और लास्ट में कैश, कैश है क्लोजिंग जो कि है 4,000। चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सभी आइटम का काम हो गया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को देखा जाए तो 2600 प्लस 15,000 प्लस 300 प्लस 1200, तो ये हम लोगों ने जोड़ा तो ये आया हम लोगों का 19,100। अरे भाई ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। तो इधर 19,100 आ रहा है और इधर 21,500। तो 21,500 ही बड़ा है, तो इसी को दोनों साइड लिखेंगे। लेकिन इधर का जो टोटल आता है वो आता है 19,100। तो अब आप सोचिए तो कम हो गया। तो 19,100 को घटाएंगे अगर 21,500 में से, तो जो हम लोगों का डिफरेंस आएगा वो 2,400 का। तो ऐसे डिफरेंस को हम लोग डेफिशिएंसी बोलेंगे। और ये हम लोगों का डेफिशिएंसी आया बैलेंसिंग फिगर में 2,400 का। ठीक है,
चलिए डेफिशिएंसी को हम ये तो निकल गया। अब यहाँ भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे जो या डेफिसिट बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी बोले या डेफिसिट बोले बात एक ही है, इसको हम लोग डेफिसिट भी बोल सकते हैं। और यहाँ भी हमको पता है सरप्लस और डेफिसिट निकलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको टोटल करें तो मैं देखता हूँ, इसे अगर टोटल करता हूँ तो 41,100 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 3,000 टोटल आता है 48,500। इधर आता है 48,500 और इधर अगर हम टोटल करें तो 1100 प्लस 18,000 प्लस 2,500 प्लस 7,000 प्लस 2,000 और प्लस 24,000, तो कुल मिलाकर के 54,600। तो इस साल इस साइड भी यही ज़्यादा हो गया, 54,600 ही ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा वाले को दोनों साइड लिखेंगे और इस तरफ जो आएगा बैलेंसिंग फिगर में वो डेफिसिट होगा। और डेफिसिट जो है कितना होगा, तो 54,600 में से 48,500 को लेस कर दिया जाएगा, तो ये हमारा 6100 का डेफिसिट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डेफिसिट जो है और ये डेफिसिट, ये दोनों ही डेफिसिट हो गया। तो हम लोग टोटल डेफिसिट को यहाँ लेकर आ जाएंगे और लिखेंगे टोटल डेफिसिट जो है वो 6100 प्लस 2400 तो 8,500। और लास्टली हम लोग इसका टोटल करेंगे। तो इस साइड का टोटल जो है वो हम लोगों का हो जाएगा 1,500 प्लस 20,000 प्लस 23,000 प्लस 7,000, 51,500। और इधर भी जोड़ लेना, 51,500 ही होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डील किया। अब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन देख ही लिए हो। मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताया आप लोगों को। अब भी अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें डाउट हो तो आप लोग फिर भी पूछोगे और कोशिश करना, क्योंकि अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं कि हम लोग काम को कैसे करते हैं। आप वो देखो प्रोसेस की काम कैसे किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ब्रीफ में कि आपको क्या ध्यान में रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब भी पढ़ो तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलता है, तो आप पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम को उठाओ, फिर आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको जोड़ दो, एडवांस है तो आप उसको घटा दो, बिगिनिंग और एंड का जो प्रोसेस है वो कर दो। और इस आउटस्टैंडिंग और एडवांस को आप या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपने इस क्वेश्चन में सीखा कि अगर वैल्यू दे दिया जाए तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर में निकल जाता है, कहीं पर इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें होती है। तो आप लोग सभी तरह के एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट देख चुके हो। अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी भी रूप में आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।